morning my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में गणित विषय में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आपको आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अंत में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तब जाकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी का और आज का हम लोग गणित का टॉपिक को ढूंढते हैं जिसको हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां देख रहे हैं, हेडिंग में आपको दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों के बीच संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, नवम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और खासकर झारखंड बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके बीच रिलेशन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है। तो देखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c. This is the standard form of a quadratic equation. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है जीरोस को। तो उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो जीरोस को निकालेंगे, उसके बाद हम इसका कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो फॉर जीरोस यानी ax² प्लस नाउ ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों के लिए, यानी जीरोस के लिए, फॉर जीरो ऑफ दैट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स ax² प्लस bx plus c is equal to 0। ax² plus bx plus c के शून्यकों के लिए हमको क्या करना है, इसको 0 के बराबर लिखना है। के लिए इतना इक्वल टू 0 करेंगे, 0 मैंने कर भी दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इम्प्लाइज लगा देते हैं और यहाँ पर a है, a को रहने देते हैं, x² लिख देते हैं। यहाँ पर a b x डिवाइड बाय a कर देते हैं, a कैंसिल हो जाएगा। a क्यों लिखे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी a और गुना c बटा a इज इक्वल टू हम 0 लिख दिए। क्यों a लिए हम, इसलिए लिए कि हमको a को कॉमन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, a को हमने कॉमन निकाल दिया, ये x² हो गया, यहाँ से a निकल गया तो हमारा bx बटा a बच गया। यहां से भी a निकल गया कॉमन तो c बाय a बच गया और इज इक्वल टू 0 बच गया। इसलिए मैंने यहां पर a को हम लोग निकाले थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये a में मानक रूप में ये इतना होगा जहां, यहां पर हम लिखे नहीं है, जहां हमारा किसी भी हाल में a जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद हो नहीं सकता, यानी होगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो a 0 है नहीं, तो यहाँ पर जब a 0 नहीं है तो a 0 नहीं है
तो हमारा ये कितना हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब तब ये 0 हो जाएगा। बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए इज इक्वल टू 0 सिंस ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। ए हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इतना हो गया। यानी 0 बटा ए लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो है इसको हम लोग 0 बटा ए के रूप में लिख सकते हैं। ए अगर भाग देंगे 0 के नीचे ए आ जाएगा, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 के ही बराबर हो जाएगा। ए बटा 0 बटा ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं और क्या देखते हैं कि ये x है ना, तो इसको x स्क्वायर है तो x का होल स्क्वायर के रूप में हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग एक बीजीय सर्वसामिका के रूप में हम लिखेंगे। जो बीजीय सर्वसामिका है इसके रूप में हम इसको सजाने का प्रयास करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बीजीय सर्वसामिका के रूप में इसको हम सजाएंगे। तो ये अगर a स्क्वायर हो गया तो 2 होगा फॉर्मूला के हिसाब से। a के जगह हमारा क्या है, x है, तो x रह गया। अब b के जगह हम क्या दें, तो b के जगह इस ऐसा दें कि ये हमको हल करने के बाद यही आ जाए। ये पूरा जो टर्म है ये पूरा टर्म आना चाहिए। यहाँ b की जगह ऐसा दे दीजिए कि इसको सॉल्यूशन करने के बाद, हल करने के बाद यही आए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर x ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहाँ b और बटा 2a अगर कर देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और तब हमारा क्या बच जाएगा, bx बटा a। तो यहाँ bx बटा a है ही, तो हमको क्या करना पड़ा, 2 से गुना जो किए थे 2 से यहाँ भाग कर दिए, तो हल करने के बाद मेरा वही आ जाएगा। अब हमारा क्या है कि ये b के स्थान पर है तो b स्क्वायर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये b के पोजीशन में है तो इसको b बटा 2a का होल स्क्वायर अपने मन से हमने जोड़ दिया और लास्ट में फिर क्या किए, घटा भी दिए, जोड़ भी दिए और घटा भी दिए। क्यों जोड़े घटाए, उस फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो हमने इसके बदले में इसको लिखा है, इसके बदले में इसको लिखा है, इसको एक बार जोड़ दिए और घटा दिए उस फॉर्मूला के लाने के लिए। ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हम इसको देख के इसका स्क्वायर जोड़ दिया और घटा भी दिए। अब एक चीज बचा रह गया हमारा प्लस सी बाय ए। तो प्लस सी बाय ए को हमने रहने दिया और इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखिए कि आपको ये फॉर्मूला में पूरा का पूरा दिख रहा है कि ये बीजीय सर्वसामिका के रूप में वो आ चुका है। तो वो बीजीय सर्वसामिका के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा x प्लस क्या आ जाएगा, b बाय 2a का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया, ये पूरे का हमारा यहां से यहां तक का इस बीजीय सर्वसामिका के हिसाब से ये होल स्क्वायर के रूप में आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम होल स्क्वायर के रूप में लिखे, इसको हम बराबर का उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, तो ये स्क्वायर अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर और 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4, a स्क्वायर हो गया, माइनस था बराबर का उधर गया प्लस हो गया, ये प्लस में है बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा c बटा a। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या देखते हैं, देखिए आगे अब हमको क्या मिलता है वो देखते हैं। देखिए अब इतना मिल गया तो आप एक चीज पहले ध्यान दीजिए कि हम लोग ऐसा जानते हैं कि अगर x स्क्वायर बराबर a आता है तो देयरफॉर x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर a लिखते हैं, है ना। तो यहां हम लोग जस्ट उसी का हम लोग काम करेंगे उसी के आधार पर, और वो क्या करते हैं वो देखिए। तो इसी के आधार पर हम लोग इसको लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको अगर हम लिखें तो अगर यहाँ पर x हो जाएगा प्लस हो जाएगा b बटा 2a, b बटा 2a बराबर प्लस माइनस, प्लस और माइनस रूट अंडर के रूप में हमारा कौन आ जाएगा, b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c बटा a।
यानी इसके रूट के अंदर में ये हमारा आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप देखिए कि यही x का मान हमारा क्या हो जाएगा, बराबर, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद उसको लिखेंगे। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस बी बटा 2a हो जाएगा, और यहाँ प्लस और माइनस हो गया और रूट अंडर हमारा रह जाएगा। अब इसको रूट अंडर के अंदर वाले को एलसीएम ले लीजिए तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a कटेगा तो 4ac बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आने के बाद अब हमारा क्या आ रहा है, देखिए कि ये बराबर हो गया, ये माइनस b बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर, ये हमारा हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac और रूट अंडर ये हमारा हो गया 4a स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हमारा आ गया माइनस b बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा ये हमारा हो जाएगा 2a। दिस इज इक्वल टू लॉ एलसीएम ले लीजिए तो ये हमारा 2a हो गया, ये माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर और ये हमारा हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां तक आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आ गया हमारा। तो अब जो हमारा द्विघात बहुपद था, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू जो है x का जो मान निकला वो हमारा कितना निकला, इसको थोड़ा सा और हम इधर कर दें, इसको थोड़ा सा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इम्प्लाइज लगा करके x लगा दें तो ये हमारा मान आ जाएगा। तो इसमें से दो मान हो जाएगा, इसलिए एक ठो को हम लोग अल्फा लिखते हैं और अल्फा में क्या लिखेंगे, माइनस b, उसमें प्लस वाला वैल्यू रख देंगे, ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक ठो बीटा लिखते हैं, वो भी क्या हो जाएगा माइनस b, अब माइनस वाला हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो ये दोनों मान हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा कठिनाई हो गई, तो थोड़ा सा हम लोग इधर और आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं तो ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए यहाँ पर हम लोग पहला मूल को अल्फा लिखते हैं और अल्फा बराबर हमारा क्या हो गया, माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये पहला मूल हो गया। दूसरा मूल हम बीटा लिखेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b और फिर माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है, तो अब जो है ये जो द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो शून्यांक हो गया वो 2 हो गया, एक अल्फा और एक बीटा। तो यही अल्फा और बीटा और इस द्विघात बहुपद के गुणांक कौन है, ये तो शून्यांक हो गया, गुणांक कौन कौन है, तो गुणांक ये वाला a है, ये b है और ये c है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी द्विघात बहुपद के इसी गुणांकों और इस शून्यांकों के बीच में हमको रिलेशन जानना है। आज का वीडियो में इसी के बारे में हमको चर्चा करना है। तो हमने पहले आपको शून्यांक निकाल करके दिखा दिया। इस बहुपद का शून्यांक हमारा पहला अल्फा बराबर माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है, और दूसरा शून्यांक बीटा बराबर माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था, एक बार प्लस लिए और एक बार माइनस लिए। तो दो शून्यांक
और गुणांक हमको पता चल गया। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में आपको हम बतलाते हैं। देखिए दोनों के बीच में रिलेशन हमको क्या मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहां a 0 कभी नहीं होगा, के गुणांक कौन कौन है, a b और c है, तथा शून्यांक क्या क्या है, अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बीच में, ये दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में। तो पहला रिलेशन हम बात कर रहे हैं शून्यांकों का योगफल द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यकों के बीच में योगफल। तो इसका योगफल निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग इसको यहां नहीं लिख के यहां लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा का मान हमारा क्या है, देखिए -b है, प्लस है रूट अंडर में b² - 4ac है और उसके नीचे 2a है, और बीटा का मान क्या है, -b है और माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, योगफल बराबर इतना, बराबर हमको ये मान रख दिए। अब दिस इंप्लाइज दैट, हमको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा, नीचे में दोनों में 2a है तो 2a को आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ वाला हमारा क्या हो जाएगा, -b और प्लस रूट अंडर, यहाँ पर जो है वो b² - 4ac है, यहाँ पर प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, -b ही होगा, और यहाँ पर भी प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस ही होगा, और वो हो गया हमारा b² - 4ac। तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस और ये माइनस में है, लेकिन ये प्लस और ये माइनस में अपोजिट है, तो इसका एडिशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए -b और -b यानी -2b हमको मिल गया, और नीचे क्या मिला हमको, 2a मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -b/a आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यानी शून्यकों का योगफल, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद कौन, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल बराबर हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा जिसको कहते हैं, वो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, -b/a। यानी क्या हो गया कि यही अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये सब क्या है, अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद का शून्यांक है, और यहां पर क्या था, b जो है देखिए x का गुणांक है, और चिन्ह माइनस था वो अलग से माइनस आया है, तो हम x का गुणांक लिखे किसके जगह, b के जगह। a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक। यानी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों को जोड़ने पर क्या मिलेगा कि उसका माइनस चिन्ह लगा देना है, और x का जो गुणांक होगा वो ऊपर में अंश में होगा, और हर में क्या होगा, x² के गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है
द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में रिलेशन का। अब चलते हैं इसका दूसरा रिलेशन जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा जो रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों वो देखिए क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल तो मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल मतलब हो गया शून्यक अल्फा है गुना बीटा है। अल्फा का मान हम लोग देख रहे हैं कि -b प्लस रूट अंडर हमारा क्या है b² - 4ac है और बटा 2a है। ये हमारा अल्फा का मान है और बीटा का मान हमारा क्या है -b माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a। ये हमारा किसका मान है, बीटा का है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप यहां एक चीज देखिए, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर देते हैं। ये अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं गुना करने के लिए, ऊपर वाला उधर लिखते हैं कि -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac अलग हो गया ऊपर वाला, और फिर ऊपर वाले को ऊपर से गुना कीजिए -b। अच्छा इसको एक साथ रहने दीजिए, रुकिए। उसके बाद फिर है माइनस रूट अंडर b² - 4ac ये ऊपर में हो गया बटा 2a और 2a को अलग से नीचे हमारा ये गुना हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको थोड़ा सा और हम एक मध्यम कोष्ठ ले लेते हैं और ये -b है ये एक अलग हो गया और ये प्लस यहां पर है रूट अंडर b² - 4ac। उसके बाद इसको मध्यम कोष्ठ में बंद कर दीजिए, फिर गुना में मध्यम कोष्ठ ले लीजिए और फिर ये -b हो गया और माइनस फिर यहां पर छोटी ब्रैकेट ले लीजिए b² - 4ac और छोटी ब्रैकेट में बंद करके मध्यम कोष्ठ में बंद कर दीजिए और बटा नीचे में आ जाएगा हमको 4a²। 2a को गुना करेंगे तो हमारा 4a² हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक बीजगणित सार्वसामिका जानते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है a - b और a + b होता है, ये हमको पता है। तो इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, तो यानी इसका उल्टा a - b इंटू a + b = हम a² - b² भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आएगा a² माइनस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को आगे अगर हम लिखते हैं तो a के जगह हमारा क्या है -b, तो -b का होल स्क्वायर आ जाएगा और b के जगह क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ ये हो जाएगा रूट अंडर b माइनस b² - 4ac का होल स्क्वायर और नीचे तो हमारा 4a² है ही। समझ में आ गया, यानी ये हमारा a² - b² का फॉर्मूला में आ गया। अब यहाँ पर -b और -b को गुना करेंगे तो +b² हो जाएगा और इसके साथ कुछ नहीं होगा, खाली रूट अंडर हट जाएगा b² - 4ac और अंडर रूट हट जाएगा और नीचे हमारा कितना है 4a² है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को आगे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा b², इस ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे तो b² और ये माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस 4ac हो जाएगा और नीचे हमारा 4a² हो गया। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो गया तो बच गया 4ac बटा 4a²। ये 4 कट गया, ये a और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो हमारा c बटा a मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम क्या देख रहे हैं, c क्या है हमारा अचर पद है। क्या है अचर पद है और a क्या है x² का गुणांक है। a क्या है x² का गुणांक है और c क्या है अचर पद है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, ये हमारा शून्यांक हो गया द्विघात बहुपद का
और इसी को हम लोग लिख सकते हैं अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, यानी जो हमारा c बटा a है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार देखिए, आप आसानी से ये रिलेशन दोनों आप समझ लीजिए कि ये अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इस द्विघात बहुपद का शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, अचर पद c और बटा a कर दीजिएगा, तो हमारा जो भी इसका शून्यांक होगा उसका गुणांक वही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के बीच में महत्वपूर्ण ये दो रिलेशन है, जिसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपको झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा या पूछा जाता है। और खासकर लॉकडाउन में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर गणित में बढ़ाता है तो उसके कारण इससे आपका बहुत सारे सवाल बनेंगे। ये द्विघात समीकरण में भी आएगा, ये काम द्विघात समीकरण भी हम लोग भी करेंगे, एक तरह से द्विघात समीकरण का ही हम लोग काम किए हैं, लेकिन यहाँ हम रिलेशन बताएं द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रयोग करके झारखंड बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का सवाल जो सॉल्व करने का आता है, आपको एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा और कहेगा कि आप उन द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए, यानी ये अल्फा गुना बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा और बोलेगा जो द्विघात समीकरण का वो है उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। इसलिए ये रिलेशन जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रिलेशन को जानते हैं तो आप मिनटों में उस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ गया हो और वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार के और सारा वीडियो देखने के लिए और मेरा चैनल का अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन जो आएगा उसको भी दबा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि यह वीडियो आप अपने साथियों और कक्षा 9 और 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के बीच अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।